कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल प्रयागराज सिविल लाइंस में धरना दिया और उन्होंने मांग की कि विनेश फोगाट के खिलाफ हो रही साजिश के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाए और यह बताया जाए कि उनके खिलाफ साजिश क्या हुई। और उन्होंने यह भी मांग की कि इसकी सरकार उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाए कि विनेश फोगाट के मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विनेश फोगाट के समर्थन में एक बैनर लिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि विनेश फोगाट को न्याय दो। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मौजूदा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने कहा कि हम विनेश फोगाट के खिलाफ हुए अन्याय के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की मांग करते हैं और यह मांग करते हैं कि उनके खिलाफ होने वाले अन्याय के प्रति जांच की जाए। जब हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि एक रेसलर के खिलाफ आप जो वेट लॉस का मामला है उसको लेकर के आप भले ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक बॉक्सर के खिलाफ भी ऐसा ही एक मामला देखने को आया है जिसमें कि आप कांग्रेस जनों ने उसका कोई विरोध नहीं किया और उसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जा रहा है कि उस बॉक्सर में अच्छाई थी और वह जीत सकता था। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम उस पर भी जांच की मांग करते हैं। इस पर हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्या आप उस बॉक्सर का नाम जानते हैं, तो कांग्रेस के नेता दाएं बाएं देखने लगे। आप इस पूरे वीडियो में देखें और कांग्रेस के नेता जब दाएं बाएं देखने लगे तो हमारे संवाददाता ने कहा कोई बात नहीं, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, फिर भी कृपया उसके पक्ष में भी आवाज उठाएं। और इस तरह से कांग्रेसियों का धरना स्थल पर समाप्त हो गया। जो अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई हम लोग अंतिम दिन तक लड़ेंगे। हम लोग मांग करते हैं जिस तरीके से हमारे देश के खेल मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, इस पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए था। जिस तरीके से जो देश की जनता को आम आवाम को लग रहा है साजिश के तहत बहन को बाहर किया गया, उसके साथ अन्याय किया गया, उस अन्याय के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी और कांग्रेस की कार्यकर्ता इस लड़ाई इस मुहिम में बहन के साथ खड़ा हुआ है। और इस देश के सारे जो मेहनतकश लोग हैं, पूरे दुनिया के लोग इस पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे महामहिम महोदय जी को ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों की है। मैं सुरेश यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रयागराज। आप लोग इस लड़ाई को कितने आगे तक ले जाने की सोच रहे हैं? इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। आज आप लोग देखोगे कल से संसद में धरना भी हुआ, वहाँ ज्ञापन संसद के अंदर ज्ञापन हुआ। आज भी उस पे बहस चल रही है किस तरीके से इस पे एक उच्च स्तरीय हम लोग मांग कर रहे हैं, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, इस पे जांच हो, क्या सच है क्या गलत है, ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। जैसा कि विनेश फोगाट ने ऐसा पता चला कि संन्यास ले रहे, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देने जा रही है हरियाणा में? ये हाईकमान हमारा तय करेगा टिकट देगी कि नहीं देगी। आज उस बेटी के हम लोग न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। जिस साथ उसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ हम लोग संसद से लेकर सड़क पे लड़ेंगे। एक बॉक्सर और है जिनके साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेफरी ने अन्याय कर दिया, तो क्या उसके लिए भी आप लोग आवाज उठाएंगे कि सिर्फ विनेश फोगाट किसी के साथ? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं किसी के साथ, चाहे आम आदमी हो, एकदम गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, उसके अगर साथ अन्याय हो रहा तो न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्या मैं आप उम्मीद जताऊं कि जिस बॉक्सर के साथ जो है उसको गलत तरीके से बाहर कर दिया गया है, उसकी भी अगर ऐसा हुआ तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बॉक्सर का नाम पता है आपको जिसके साथ अन्याय हुआ है? विनेश चलिए कोई